अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जो वीडियो है ये हमारे बच्चों के लिए है, जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या आपके घर में कोई भी ऐसे बच्चे जो प्राइमरी लेवल के होंगे उनके लिए, यानी कि ये बच्चों के लिए वीडियो शूट किया जा रहा है। ये दूसरा किसी के लिए कोई कंटेंट नहीं है, ये हमारे स्कूल के बच्चों के लिए है, जिसमें हम बेसिक उर्दू जो जुमले हैं उसके ज़रिए हम इंग्लिश बोलना सीखने के लिए उनको जो है हमको प्रैक्टिस कराना है। उस हिसाब से ये जुमले हैं, इसलिए हमारे जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं हमारे स्कूल के या कोई भी जहाँ पर भी मेरा ये वीडियो दिख रहा होगा, जो बच्चे देख रहे हैं, तो हम ऐसे बेसिक भी जुमले आज देखेंगे जिसके ज़रिए आप इंग्लिश सीखेंगे। बेसिक इंग्लिश जो है हम सीखने की शुरुआत कर रहे हैं छोटे छोटे जुमले बोलकर। हमारे स्कूल के ग्रुप पर या हमारे क्लास के ग्रुप पर जो भी ये वीडियो जा रहा है, आप सबको ये जुमले लिख कर लेना है, उर्दू में उसका मतलब लिख कर लेना है, और ऐसे ही हमारी तरतीब रहेंगी। हमारे पूरे बच्चे ये स्कूल के जितने भी हैं वो अपने कॉपी में ये लिख लेंगे विथ मीनिंग, यानी मायने के साथ में जो मैं जुमले बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक इंग्लिश के जो है जुमले, जो छोटे छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मुफीद साबित होंगे, 20 जुमले। तो बच्चों शुरुआत करते हैं हम पहले जुमले से। जैसे कि हम क्लास के अंदर जो छोटी छोटे जुमले उर्दू में, हिंदी में, मराठी में बोलते हैं, उसी को हम इंग्लिश के ज़रिए इंग्लिश से उर्दू की तरफ सीखेंगे। पहला जुमला है हमारा गिव कम हेयर। पहला जुमला है हमारा कम हेयर। कम हेयर यानी यहाँ आओ। आप आपके सहेली को जिस तरीके से बुलाते हैं उस तरीके से इंग्लिश में कहते हैं हम उसको कम हेयर आना, जैसा हम आपको बुलाते हैं काम पढ़ने के बाद। इसको लिख कर भी लेना है, ये बात जहन में रखिए हमारे स्कूल के बच्चे जितने जो भी ग्रुप्स पर ये जा रहा है। चलिए दूसरा जो है हम जुमला देखेंगे गिव मी। गिव मी यानी मुझे दो। जैसे कि हम आपसे कभी कभी आपकी किताब मांगते हैं तो गिव मी यूर बुक, इस तरीके से हम बोलते हैं तो गिव मी यानी मुझे दो। तीसरा जुमला है लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। जब हम पढ़ाते हैं क्लास के अंदर तो आपको बोलते हैं कि हमारी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, या आप आपके सहेली से या दोस्त से बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं कि मेरी तरफ देखो, मैं जो बता रहा हूं, लुक एट मी। चौथी जमात और छठी जमात के जो ग्रुप पर ये जाएगा सभी को ये लिख कर लेना है, स्ट्रिक्टली कहा जा रहा है। और जो पूरे स्कूल के ग्रुप पर जाएगा तीसरी से सातवीं तक सभी को लिख कर लेना है। अगला देखेंगे, जब हमको हमारे साथ कोई परेशानी आ जाती है बच्चों, तो हमको कोई भी कहता है डोंट वरी, फिक्र मत करो। फिक्र मत करो को हम कहेंगे डोंट वरी। तो जब आपके सहेली के साथ या दोस्त के साथ कोई परेशानी आ जाए तो हम उसको दिलासा देते हैं डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। अगला जुमला है हमारे पास बच्चों व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड यानी कोई अगर वाकया पेश आ जाता है, हमको हमारा दोस्त कुछ परेशानी में दिखता है तो हम उससे पूछते हैं क्या हुआ, तो उसे कहेंगे हम व्हाट हैपेंड। अगला जुमला है हमारा मे आई गो। क्या है? मे आई गो, क्या मैं जा सकता हूं, क्या मैं जा सकती हूं। लड़का है तो लड़की है तो जा सकती हूं, लड़का है तो जा सकता हूं। या फिर क्या मैं जाऊं, आप हमसे अक्सर इजाजत लेते हैं, मे आई गो टू टॉयलेट सर, मे आई गो टू बाथरूम सर, मे आई गो टू होम सर। क्या मैं घर जा सकती हूँ, क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ, वगैरह वगैरह। इसको कहेंगे हम मे आई गो, क्या मैं जाऊं या क्या मैं जा सकता हूं। अगला है आर यू एंग्री ऑन मी। बच्चों जब आपके जो सहेलियों का या दोस्तों का झगड़ा आपसे हो जाता है तो जब कुछ देर के बाद हमको एहसास होता है, तो हम किसी से झगड़ा करने के बाद पूछते हैं, जब हमारी गलती हमको एहसास होता है, तो आर यू एंग्री ऑन मी, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। या जब हम आपको डांट लेते हैं तो जनरली आप हमसे पूछते हैं कि क्या सर आप हमसे गुस्सा है, आर यू एंग्री ऑन मी, क्या आप मुझ पर गुस्सा हो या क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो। हाउ आर यू, जब हम किसी की खैरियत पूछते हैं, जब अपने दोस्त को हम पूछते हैं कि भाई तुम कैसे हो, तो हम वहां पूछते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हो। सहेली को, दोस्त को या किसी को भी हम जब पूछते हैं तो। अगला जुमला है वॉश यूर हैंड्स। जब भी आप खाने के टाइम पर छुट्टी होती है 1:30 बजे, तो हम आपसे बार बार कहते हैं कि वॉश यूर हैंड्स, या आपको आप जब जरूरत से आते हैं तो हम बार बार स्ट्रिक्टली कहते हैं कि अपने हाथ धो लो। वॉश यूर हैंड्स, आपके अपने हाथ धो लो। जैसा बार बार जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे अगर सहेली को बोलना है अपने हाथ धो लो, तो हम कहेंगे वॉश यूर हैंड्स। टर्न ऑन द फैन, जब भी हम क्लास में होते हैं, पंखे बंद होते हैं, तो जनरली हम आप लोगों को बोलते हैं कि बेटा पंखा चालू करो, तो उसे कहेंगे इंग्लिश में टर्न ऑन द फैन। टर्न ऑन द फैन अजमेरुन्निसा, टर्न ऑन द फैन शहनाज, इस तरीके से जब हम हमको क्लास में बोलते हैं, यानी पंखा चालू करो अजमेरुन्निसा, पंखा चालू करो जो है शहनाज, इस तरीके से। डू यू नो हिम और हर, क्या आप उसे जानते हैं। अगर हम किसी को पूछ रहे हैं, अगर हमको पूछना है सर क्या आप उन्हें जानते हैं, डू यू नो हिम सर, क्या आप उसे जानते हैं सर। जब आप किसी अजनबी शख्स का किसी के सामने जिक्र करते हैं और पूछते हैं उसको क्या आप उसे जानते हैं,
कल जिसका पहला नंबर आया है तो हम उसे कहेंगे डू यू नो हिम। हिम मैंने पहले ही बताया हूं क्लास में, हिम लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। अगर उस लड़की को आप जानते हैं पूछना है तो डू यू नो हर, क्या आप उसे जानते हैं? ठीक है। अगला हाउ सैड। हाउ सैड, कितने दुख की बात है। जब हम कोई जो है हादसे के बारे में सुन लेते हैं या कोई ऐसी चीज सुन लेते हैं जब हम हैरान हो जाते हैं तो उससे कहेंगे, उस वक्त हम कहते हैं इंग्लिश में हाउ सैड, कितने दुख की बात है। चलिए अगला जुमला, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। जब आपको हम कहीं ले जाते हैं तो आपको जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, हिदायत देते हैं कि भाई चलो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ काम बता रहा हूं, या आपके सहेली दोस्त आपको बोलते तो कम विथ मी, मेरे साथ आओ। क्लीन इट, क्लीन इट, क्लीन इट यानी इसे साफ करो। जो चीज आपको सामने दिख रही है, अगर आपको उसको साफ करने के लिए आपके सहेली को करना है, आपका बेंच है सामने, तो उसको कह सकते हैं आप क्लीन इट, इसे साफ करो। गिव मी यूर बुक, मुझे अपनी किताब दो। यानी कि अगर आपको सहेली से किताब मांगना है, जैसे मैंने पहली मिसाल दिया, आपके दोस्त को किताब मांगना, आपको पेन मांगना, गिव मी यूर बुक, गिव मी यूर पेन, गिव मी यूर नोटबुक। यानी मुझे अपनी किताब दो, मुझे अपनी नोटबुक दो, मुझे अपनी पेन दो, मुझे अपनी पेंसिल दो। यानी गिव मी यूर, ऐसा हम जुमला लगाकर बोल सकते हैं। बुक के आगे जो चीजें लगाना है वो। वाटर इज सो कोल्ड, यानी कि पानी बहुत ठंडा है, इसका मतलब होता है पानी बहुत। जब भी हम फ्रिज का पानी लाते हैं तो हमको जो है दांतों में थोड़ी जिसको झंझनाहट होती है उसको हम कहते हैं, जब क्यों होती है, क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है, तो हम कहते हैं सर पानी बहुत ठंडा, सर वाटर इज सो कोल्ड। ओके। आई वॉन्ट टू गो होम, आई वॉन्ट टू गो टू होम, ऐसा होना चाहिए था, वहां मिस्टेक हो गई। यहां गो के बाद में भी जो है टू लगना चाहिए, आई वॉन्ट टू गो टू होम। ठीक है, तो यहां इसका मतलब होता है गो के बाद में टी और टू लगा देना आपको लिखते वक्त में, यहां पर भी टू लगेगा। आई वॉन्ट टू गो टू होम, मैं घर जाना चाहता हूं या मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं घर, अब आप जनरली आप कभी कभी ऐसा हो जाता है स्कूल के दरमियान में आप हमसे इजाजत लेते हैं कि सर मुझे जो है काम था और मुझे घर पे बुलाया गया था, तो मैं घर जाना चाहता हूं या मैं घर जाना चाहती हूं। लड़की है तो चाहती हूं, लड़का है तो चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गो टू होम, या मुझे घर जाना है या घर जाना चाहता हूं। माई हाउस इज नियर द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है। जैसे कि हम सबको पता है हमारा आप सबके घर जो स्कूल के करीब ही है, तो किसी ने पूछा तो कहाँ है, तो एड्रेस में हम बोल सकते हैं माई हाउस इज नियर द उर्दू स्कूल, ऐसा भी बोल सकते हैं माई हाउस इज नियर द स्कूल, मेरा घर स्कूल के पास है या करीब है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, पूरे स्कूल में पूरे क्लास में आपका सबसे अच्छा जो दोस्त होता है उसको जब हम बोलेंगे तो इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। लिखते भी चलना है बच्चों। आई डोंट हैव अ पेन सर, अक्सर जो है आपके पास ये शिकायत होती है कि सर मेरे पास पेन नहीं है, सर मेरे पास पेंसिल नहीं है आज क्लास में, तो मेरे पास पेन नहीं है सर। यानी सर जो है आप मुझसे मुखातिब है तो बोलेंगे, या फिर कोई आपका दोस्त है तो उसका नाम लेकर भी बोल सकते हैं। आपके पास कोई चीज नहीं है, आई डोंट हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है। आई डोंट हैव अ बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास नोटबुक नहीं है। आई डोंट हैव यानी मेरे पास नहीं है। ठीक है, इसके बाद में है, ये था आखिरी हमारा 20वां जो है जुमला। इस तरीके से ही आपको बाकायदा इस चैनल के जरिए छोटे छोटे जुमलों के जरिए आपको बताया जाएगा, क्लास में भी बताया जाएगा। इसकी एक अलग से कॉपी बनानी है बच्चों, और जो हमारा वीडियो ये दूसरे भी बच्चे देख रहे होंगे, चाहे वो पूरे इंडिया भर से कहीं से भी हो, आपको भी ये चीज़ जो है जहन में रखनी है, आपका भी फायदा होगा। वक्तन फवक्तन ऐसे ही वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। अपने बच्चों को भी ये वीडियोज़ आप बता सकते हैं, उनके जरिए प्रैक्टिस करा सकते हैं। इसके जरिए तीसरी से लेकर 7वीं तक के लिए बहुत मुफीद है, पहली दूसरी के लिए थोड़े टफ जुमले हो जाएंगे, इसलिए उनको एक एक वर्ड्स वाला भी हम आगे चल के अपलोड करते रहेंगे। हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे क्लास के बच्चों को ये लिखना कंपल्शन है। ऐसे ही 10, 20, 5 जुमले कभी ना कभी हम अपलोड करते रहेंगे, क्लास में बताते रहेंगे, इसके जरिए आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ये ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए, और जो कोई भी दूसरा अदर देन हमारा स्कूल ये वीडियो देख रहा होगा तो अपने बच्चों को वो बता सकते हैं। मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में अच्छे मालूमात के साथ और अच्छे जुमलों के साथ। इसी तरह हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश। अस्सलामु अलैकुम।